हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था डिफरेंशिएशन एमएसटी सीटी के दो क्वेश्चन देखे थे और डेरिवेटिव बेसिक फार्मूलेस क्या होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने क्या दिया है, इफ यू इक्वल टू लॉग ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, और सेकंड फंक्शन क्या है वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, डी यू अपॉन डी वी फाइंड आउट करना है और इसका फाइनल आंसर क्या आता है वो हमें देखना है। बट जो क्वेश्चन है उसके राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स वेरिएबल है, तो मतलब इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करेंगे। तो हमें यू इक्वल टू क्या दिया है, यू इक्वल टू लॉग ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे यू टर्म है, तो ये क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा वन अपॉन एक्स मतलब वन अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स माइनस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन ब्रैकेट। हमने क्या किया, लॉग के लिए फार्मूला अप्लाई किया तो लॉग रिमूव हो जाएगा, ये बचेगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स, उसका रूट क्या होगा तो एक्स का डेरिवेटिव वन और माइनस वन क्या कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, माइनस सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस वन। आफ्टर दैट रूट क्या हो गया, एक्स का डेरिवेटिव वन और कांस्टेंट का जीरो। आफ्टर दिस क्या करेंगे, यहाँ पे जो टर्म दिए है ना इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखेंगे तो दोनों का बेस क्या सेम है, तो इसको हम लोग अपॉन में ही रखते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो रूट ऑफ एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाय टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। आफ्टर दिस अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या माइनस वन और यहाँ पे क्या है एक्स प्लस वन है और यहाँ पे अपोजिट है। तो अगर ऐसा करना तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस का कॉमन जो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन ब्रैकेट, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। देखिए माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये क्या प्लस हो जाए, जो भी प्लस यहाँ पे है, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस तो माइनस यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय ये दोनों टर्म आएंगे, तो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। यहाँ पे जो टू है ना उसको मैं स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाए अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो टर्म है ये वाला टर्म और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ, देखिए एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया गया वहां पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू यू को हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर लिया है। अभी हम लोग वी को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे वी का टर्म क्या, वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। तो इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी है तो डी वी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स हो जाएगा। बिकॉज अगर यहाँ पे रूट गैप हो गया तो एक्स प्लस वन, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है और कांस्टेंट का जीरो, सिमिलरली यहाँ पे होगा। अभी क्या करेंगे, जैसा हमने यहाँ पे किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाय टू कॉमन है और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्या चाहिए, हमने विद रिस्पेक्ट टू वी कर लिया है, फाइनल आंसर अभी आया नहीं तो निकालते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, डी यू अपॉन डी वी निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स होल डिवाइडेड बाय डी वी अपॉन
ds का टर्म। तो यहाँ पे ये टर्म क्या है, न्यूमरेटर में ये टर्म है, सो दिस इज इक्वल्स टू अपॉन न्यूमरेटर का टर्म क्या है, -1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और ये टर्म क्या है, अंडर रूट ऑफ x -1 प्लस अंडर रूट ऑफ x +1 होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 du अपॉन dv इक्वल्स टू न्यूमरेटर क्या है, -1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो क्या होगा, न्यूमरेटर में आएगा, तो 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और ये टर्म जो है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आएगा, तो अंडर रूट ऑफ एक्स +1 पहले लिख लेते हैं, प्लस अंडर रूट ऑफ x -1 का टर्म। ये 2 इससे कैंसिल, ये रूट इससे कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x +1 प्लस अंडर रूट ऑफ x -1, सो दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन, ये टर्म क्या हमारा v का टर्म है, देखोगे सिमिलर है, तो यहाँ पे v आ जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा, du अपॉन dv इक्वल टू -1 अपॉन v, और ये क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या करेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल आंसर जो कि डी आ रहा है, जो कि -1 अपॉन वी। क्वेश्चन नंबर 4th वन, fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे x का भी स्क्वायर है, देन इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वैल्यू हमें लेना है √π/2, तो इसका डेरिवेटिव करना, जो फाइनल आंसर आता है वहां पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब इन चारों को एक तो करेक्ट हो। ये जो क्वेश्चन है 26 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 2025 के क्वेश्चन कर रहे हैं पीवाई के। तो यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो f' हो जाएगा, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो यहाँ पे x गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, रूट के लिए फार्मूला अप्लाई किया, तो रूट के लिए अप्लाई किया तो रूट गायब हो जाएगा, तो 1 का क्या 0 प्लस, अब कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर का अप्लाई किया है, तो 2 कॉस 2 -1 1 होता है, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्स स्क्वायर इनटू, अभी 2 गायब हो गया तो यहाँ पे क्या जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन एक्स की जगह क्या एक्स का स्क्वायर आएगा इनटू, अब देखिए हमने क्या किया, पहले स्क्वायर के लिए अप्लाई किया तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, तो 2 गायब हो गया, तो यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, कॉस गायब हो गया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x। आफ्टर दिस, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 2 4, तो यहाँ पे 4, माइनस के साइन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, व्हाट आई विल डू कि यहाँ पे जो 2 है, अब ये क्या मल्टीप्लाई में, एक्चुअली ये क्या मल्टीप्लाई में क्या करता है 2x को यहाँ पे लिख लेते, चलो 2x को यहाँ पे लिख लिया, ये जो माइनस इसको स्टार्टिंग में लिख इनटू 2 साइन कॉस है तो पहले साइन को लिख लेते हैं, 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, हमने सारे टर्म लिख लिए, अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, साइन 2 थीटा का डबल एंगल के फार्मूले में साइन 2 थीटा फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, उसी तरह से ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा यहाँ साइन 2 हो जाएगा, और ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा माइनस ऑफ एक्स इंटू साइन 2 एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया है। आफ्टर दिस सिंप्लीफिकेशन व्हाट आई विल डू, यहाँ पे क्या है √π/2, ये हमें क्या मिला f' ऑफ x, तो यहाँ पे क्या है f' ऑफ x का वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ π/2, सो दिस इज इक्वल टू, जहां पर भी हमें x दिख रहा है
जहां पर भी x दिख रहा है वहां पे क्या लिखेंगे, रूट पाई बाय 2। तो माइनस रूट पाई बाई 2 इंटू साइन 2। देखिए x स्क्वायर है तो x की जगह क्या है, रूट ऑफ पाई बाई 2। अगर मैं x का स्क्वायर करता हूं तो सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो पाई, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो मतलब जहाँ पे x स्क्वायर, वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई 4 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, पाई बाई 4। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 4। आफ्टर दिस सो एफ डैश ऑफ रूट ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ पाई बाई 2 इंटू साइन। देखिए ये 2 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे 2 आएगा, मतलब साइन पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 मतलब कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू क्या थी, 1 बाय रूट 2, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ पाई बाई 2 इंटू साइन 90 क्या होता है 1। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, तो 3 बाय 2। तो ये हमें क्या मिला, माइनस रूट पाई बाई 2 इंटू, अगर इंटू करेंगे तो ये 2 क्या आएगा, ऊपर आएगा, और ये रूट 3 क्या होगा, नीचे। अब एक चीज मैथ्स में क्या होता है, कभी भी रूट 2 ऊपर नहीं होता, बिकॉज नीचे भी रूट 2 है ना। तो यहाँ पे हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर रूट 2 से न्यूमरेटर और रूट 2 से डिनोमिनेटर दोनों जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या मिला, माइनस रूट पाई इंटू 2 इंटू रूट 2 होल डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इससे ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और ये रूट टू 2 हो गया, यहाँ पे रूट आएगा नहीं। तो अभी क्या बचा, माइनस इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर, तो क्या हो जाएगा, होल अंडर रूट ऑफ पाई बाई 6। ये क्या, एफ डैश ऑफ रूट पाई बाई 2 का वैल्यू हमें मिल गया है। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर कौन सा, यहाँ माइनस और पूरा रूट है, तो माइनस और पूरा रूट का है ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।